भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी कर रही है। पहले दिल्ली के सीएम केजरीवाल को जेल जाना पड़ा, फिर दिल्ली के एक बड़े मंत्री ने पद और पार्टी छोड़ दी। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। और अब आप कह रही है कि बीजेपी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। मतलब आम आदमी पार्टी पर एक के बाद एक मुसीबत आती ही जा रही है। हालांकि दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने राष्ट्रपति शासन की आशंका के पीछे जो वजह बताई है वो गले के नीचे उतरना थोड़ा मुश्किल है। दरअसल आतिशी ने सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दिल्ली सरकार के अफसर मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, ये अफसर आचार संहिता का बहाना बना रहे हैं। साथ ही नए अफसरों की पोस्टिंग नहीं हो रही है। सीएम केजरीवाल के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया गया है और इन्हीं सब कारणों को उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाने की थ्योरी बता दिया। आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। इसके कई संकेत पिछले कुछ दिनों से दिख रहे हैं। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि दिल्ली में किसी भी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही है। जो आईएएस अफसर हैं उनकी पोस्टिंग एमएचए द्वारा कंट्रोल्ड होती है, लेकिन पिछले कई महीनों से किसी भी सीनियर आईएएस अफसर की पोस्टिंग दिल्ली में नहीं हुई। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी दिल्ली में केजरीवाल को हरा नहीं सकती, इसलिए सरकार गिराने का नया नया हथकंडा अपना रही है। आतिशी के इन आरोपों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मैदान में आए और पूछा कि क्या दिल्ली की बहुमत वाली पार्टी के सारे विधायक छोड़कर जा रहे हैं, जो उन्हें सरकार गिरने का डर सता रहा है। इस तरह से आतिशी मारलेना ने आज एक और झूठ बोला है, मनगढ़ंत कहानी रची है। मैं उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, दिल्ली में आपके पास 60 से ज़्यादा विधायक हैं, तो आपको राष्ट्रपति शासन का डर क्यों सता रहा है? क्या आपके विधायक आपके संपर्क में नहीं है? क्या आपके विधायक आपका विश्वास खो चुके हैं? दरअसल 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे राजकुमार आनंद ने इसके लिए अपनी ही पार्टी पर आरोप लगाए, मगर आम आदमी पार्टी ने राजकुमार के इस्तीफे के पीछे भी बीजेपी का हाथ बताया था। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। ईडी की कार्रवाई के पीछे, ईडी के छापे के पीछे, ईडी की जांच के पीछे सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को तोड़ने का मकसद है। हालांकि दिल्ली सरकार के दूसरे मंत्री सौरभ भारद्वाज का राजधानी में संवैधानिक संकट और राष्ट्रपति शासन पर कुछ और ही कहना है। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, अखबारों के अंदर लगातार ये बात छप रही है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी कर रही है। इससे साफ हो जाता है कि जो बार बार एमएचए को चिट्ठी लिखी जा रही है, मंत्री का इस्तीफा हो गया ईडी के डर के, तो कह रहे नहीं जी ये भी संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। ऐसे में सवाल यही है कि आपके मन में क्या चल रहा है? आखिर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन वाली साजिश का सच क्या है? आपके इन आरोपों का आधार क्या है? क्या आम आदमी पार्टी के भीतर भगदड़ की स्थिति है और क्या सचमुच दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की गुंजाइश है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।